इस आदमी का नाम माइक है। जिसका बॉस निकम्मा है वो एक प्रेम का पुजारी है। इसलिए माइक सोते जाती कंपनी का मालिक बनने की सोचता है। औकात से बाहर सोच रहा है। वो हर दिन ओवर टाइम करता है। वो हर दम फोन से चिपका रहता है, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आता। और एक दिन एक रिमोट कंट्रोल उसकी जिंदगी बदल देता है। कुछ दिन पहले वो एक मॉल में खरीदारी करने के लिए गया था और थक कर ही एक डेमो बेड पर सो जाता है। तभी उसने पलट कर देखा कि एक अजीब सा दरवाजा। जब माइक अंदर गया तो उसको वहाँ पर एक अजीब सा आदमी मिला। वो कोई रिपेयर शॉप वाला लगता है। वो माइक को एक यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल देता है, वो भी बिल्कुल फोकट में। लेकिन उसकी सिर्फ एक शर्त थी कि इसको लेने के बाद तुम इसको लुटा नहीं सकते। माइक मन ही मन सोचता है कि फ्री की चीज आखिर लौटाता ही कौन है। अब जब माइक घर पहुंचा तो उसको जादू दिखाई दिया। उसकी बीवी लगातार बड़बड़ाई जा रही थी और तभी वो टीवी के लिए पॉज बटन दबाता है और उसकी बीवी वहीं पर ही पॉज हो जाती है। माइक समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है। वो देर रात तक काम कर रहा था। तभी उसका कुत्ता 2 नंबर के लिए उसके सामने देते भूखने लगता है। तभी माइक बिना सोच समझे रिमोट का वॉल्यूम डाउन बटन दबाता है। माइक सोचता है मुंह तो बोल रहा है, लेकिन उसके भोगने की आवाज नहीं आ रही। अब फिर से वॉल्यूम करता है, कुत्ता फिर से भोगने लगता है। माइक कुत्ते को बाहर ले जाता है और उसके साथ अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। और ये सब देखने के बाद वो बूढ़े आदमी के पास वापस जाता है। वो उससे पूछता है कि ये क्या बवाल चीज पकड़ा दी। बूढ़ा बताता है ये कोई ऐसा वैसा रिमोट नहीं है, ये एक यूनिवर्सल रिमोट है जो हर चीज पर काम करता है और तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। जैसे इसका प्लेबैक वो तुम अपनी सारी पिछली घटना अपनी आंखों के सामने होते हुए देख लोगे। ये सब देखने और जानने के बाद माइक समझ जाता है कि वो इस रिमोट कुछ भी कर सकता है। वो मिरर में अपना चेहरा देखता है और कलर एडजस्टमेंट बटन दबाता है। अब उसका चेहरा मनचाहा रंग बदल रहा है। उसको हल्क वाला हरा रंग पसंद है। इस मैजिकल रिमोट कंट्रोल को पाने के बाद माइक जो चाहता है वो करता है। बच्चे शोर कर रहे हैं तो पॉज बटन दबाया और सभी के सब गायब। अगर ट्रैफिक जाम में फंस गए तो फास्ट फॉरवर्ड बटन दबाया और फटाक से पहुंच गए हो। किसी बीमारी को एक बटन दबा कर कर सकती है। लेकिन एक अजीब बात है, जब भी माइक फास्ट फॉरवर्ड करता है तो बीच के समय में क्या क्या वो सब कुछ भूल जाता है। बड़ा आदमी बताता है कि जब भी हम फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबाते हैं ये उस समय एक चलती फिरती लाश समान बन जाती है, जिसकी कोई याददाश्त नहीं होती। अब इस रिमोट के कारण माइक का करियर तेजी के साथ रफ्तार पकड़ लेता है। जापान का एक क्लाइंट अपने लोगों से आवश्यक सुसा रहा था। माइक उसका वॉल्यूम तेज कर देता है और उसकी लैंग्वेज को इंग्लिश में बदल देता है और वो समझ जाता है क्लाइंट क्या चाहता है। वो उनकी पसंद के प्रोडक्ट का सुझाव देता है और बात बन जाती है। अगले दिन माइक एक नई ऊर्जा के साथ ऑफिस पहुंचता है। सेक्रेटरी भी उससे प्रभावित है, लेकिन माइक का बॉस इतना कुछ होने के बावजूद भी अपनी घिसी पटी बातों को ही दोहराता है। साले बॉस बॉस हो, प्रमोशन जब भी मिलेगा जब तुम प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करके दोगे। माइक को गुस्सा आ जाता है, वो बटन दबा देता है और बॉस को ताबड़तोड़ 3 चापड़ मारता है। लेकिन माइक इतने से भी संतुष्ट नहीं होता। उसने फिर से पॉज बटन दबाया और फिर उसके मुंह पर बात मार दिया। अब बूढ़ा आदमी माइक को समझाता है कि वो फास्ट फॉरवर्ड बटन का उपयोग सोच समझ सकता है। लेकिन माइक जब घर पहुंचा तो रिमोट को देखकर वो खुद को फास्ट फॉरवर्ड बटन दबाने पर मजबूरी हो जाता है और एक पल में वो अपनी प्रमोशन की पार्टी में पहुंच गया। उसने नहीं सोचा था कि उसका बॉस उसको प्रमोशन देने के लिए पूरा 1 साल लगा देगा। उसका 1 साल भी एक दिन के रूप में बदल गया। जब उसने फास्ट फॉरवर्ड किया तो वो ऑटो मोड में चला गया और उसकी अपनी बीवी के साथ रिश्ते बिगड़ चुके हैं और बच्चे बड़े भी हो गए हैं। उसका कुत्ता भी मर चुका है और एक नया कुत्ता उसकी जगह आ गया है। माइक अफसोस होता है और सोचता है कि वो अपनी बीवी को समय नहीं दे पाया। ऐसा सोचते ही रिमोट कंट्रोल को भी फास्ट फॉरवर्ड में चला जाता है। अब माइक बूढ़े आदमी से पूछता है कि ये क्या चल रहा है। बूढ़ा आदमी बताता है कि इस रिमोट की खुद की समझ है, ये तुम्हारी यूज करने की आदतों को रिकॉर्ड कर लेता है और जब तुम उन परिस्थितियों में होते हो तो ये खुद ही फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। जब कभी भी वो ट्रैफिक में फंसा है या उसका बीवी से झगड़ा होता है या बीमार होता है तो रिमोट फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। अब माइक डर जाता है और इस रिमोट को फेंक देना चाहता है, लेकिन बूढ़े आदमी ने तो पहले ही बता दिया था कि भैया फ्री का माल है, वापस नहीं लूंगा। अब माइक है जितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले वो इसकी इच्छा नहीं छुड़ा सका। अब वो अगले दिन सुबह उठा और इस कोशिश में लगाया कि रिमोट ऑटोमेटिक फास्ट फॉरवर्ड ना हो जाए। वो नहाया भी नहीं, उसने ऑफिस के लिए कपड़े भी नहीं पहने, यहाँ तक कि वो अपनी साइकिल से ही ऑफिस में निकल गया। लेकिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसे पता चला कि बॉस रिटायरमेंट की बात सोच रहा है। उसने कहा कि तुम्हारे काम के प्रति सच्ची लगन देकर मुझे लगता है आज नहीं तो तुम्हें कल इस कंपनी का बॉस बना दिया जाएगा। प्रमोशन की बात आते ही ऑटोमेटिकली फास्ट फॉरवर्ड एक्टिव हो जाता है। पर जब से माइक 10 साल आगे चला गया। अब वो एक हाईटेक बंगले में रहता है और कंपनी का सीईओ भी बन चुका है। लेकिन इसी समय के दौरान वो 250 किलो के एक मोटे आदमी बदल गया। लेकिन मैजिक कंट्रोल रिमोट ने अभी भी उसका पीछे नहीं छोड़ा। वो इन 10 सालों में क्या वो सब कुछ भूल चुका है। वो देखता है कि उसका बेटा भी उसी तरह ही मोटा हो गया है और वो सोफे पड़े हुए खाते हुए टीवी देख रहा है। अब उन दोनों के बीच में प्यार और इज्जत भी नहीं रह गई। उसकी प्यारी सी बेटी एक खूबसूरत जवान लौंडिया बन गई है। उसको अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए बाहर जाना है। सबसे बड़ा झटका माइक को जब लगा है उसको जान से ज्यादा प्यार करने वाली उसकी बीवी ने दूसरी शादी कर ली है। माइक सच्चाई को बचा नहीं पाता हो, उसके प्रेमी से भिड़ जाता है। फैमिली डॉग उसको नहीं पहचानता और उसके ऊपर हमला कर देता है और माइक को नीचे गिरा देता है। और जब भी माइक को चोट लगती है तो रिमोट कंट्रोल करने को फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। अब जब वो होश में आता है तो 6 साल गुजर चुकी होती है। अब बेबी भी जरा सी बूढ़ी हो गई है। वो माइक को देखने के लिए हॉस्पिटल आती है और माइक को कैंसर होने का पता चला है। उसको ठीक होने के लिए 6 साल लग गए। डॉक्टर्स ने माइक के पेट की एक्सरे मार दी है। उसका पेट अब नहीं है लेकिन खाल लटक गई है। अब हॉस्पिटल से छुट्टी पाने के बाद माइक ऑफिस पहुंचता है। वो देखता है कि उसके बेटे नाना काबिल अपना बेड लूज किया है, बल्कि उसके पूरे काम को भी अच्छे से संभाल लिया है। वो एक अच्छा आर्किटेक्ट है। माइक बहुत ही राहत महसूस करता है। वो अपने बेटे से कहता है कि वो अपने दादाजी से बात करना चाहेगा, लेकिन उसका बेटा ज्यादा ही शौक हो जाता है क्योंकि वो कहता है कि उसके दादाजी तो कई साल पहले ही गुजर चुके हैं। ये खबर सुनकर माइक टूट जाता है। कई सौ सालों के बाद उसकी आत्मा रो रही
रही है। उसका बेटा कहता है कि बुढ़ापे की मौत और प्राकृतिक कमजोरी है, लेकिन माइक को दुख है कि उसने पिताजी की इस अवस्था को मिस कर दिया और वो उनके कभी के साथ नहीं आ पाया। माइक अपने बेटे को गले लगाकर रोता रोता है कि वो अपने पिता की कबर पर जाता है। वो अपने प्ले वो रिमोट का बटन दबा के अपने पिता की मौत के आखिरी समय को देखना चाहता है। वो रिमोट को कई तरीके से दबा कर देखा है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। पता चलता है जब उसके पिता की मृत्यु हो रही थी तब भी वो अपने काम में ही बिजी था, वो तो वहाँ पर गया ही नहीं था, इसलिए माइक के वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। अब माइक उस आखिरी में जाता है जब उसके पिता उससे आखिरी बार मिलने आए थे। वो देखता है कि पिता वाले उसके पिता उससे मिलने आ रहे हैं। वो उससे कह रहे थे कि चलो हम तीनों बाप दादा और बेटे एक साथ पार्टी करने के लिए चलते हैं, लेकिन माइक अब भी अपने काम में ही व्यस्त था। उसने नजरें उठाकर उसने कई बार देखा भी नहीं। वो उनको सीधा ही इनकार कर देता है। पिता लगातार माफी मांगते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब माइक इस दृश्य को देख रहा है। वो खुद को एक जोरदार थप्पड़ जड़ना चाहता है, लेकिन इस दुनिया में कभी भी अफसोस करने से भूले नहीं सकते। वो केवल बार बार इस दृश्य को रिवाइंड करके देखता है। वो उन आखिरी शब्दों को बार बार सुनता है जो उसके पिता ने उसको कहे थे, और आज उनको जवाब भी दे देता है। कहता है आई लव यू टू डैड। अब माइक जाकर उस बूढ़े आदमी को मारने की कोशिश करता है जिसने उसको रिमोट दिया था, लेकिन वो उसी पकड़ में ही नहीं आता। अब हताशा में फिर से एक बार फास्ट फॉरवर्ड बटन को दबा देता है। वो अपने बेटे की शादी के मौके पर पहुंचा है। वो थोड़ा कंफ्यूज है, लेकिन अपनी फैमिली को खुश देकर वो भी खुश होता है। लेकिन जब वो अपनी बेटी को उसके सौतेले बाप को पापा कहते हुए देखता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और माइक बेहोश हो जाता है। जब वो जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी पिछले 36 घंटों से उसके साथ है, लेकिन उसका बेटा बिल्कुल उसी की तरह है जैसा कि वो कुछ जवानी के समय में था। उसके काम पहले है और फैमिली बाद में। उसने अपनी दुल्हन के साथ हनीमून जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। वो देखता है कि उसका बेटा भी उसी के नेक्स्ट कदम पर जा रहा है। माइक ये देखकर बहुत ही चिंतित होता है। उसने अपना वेंटिलेटर को पीछे फेंक देता है। वो मरना नहीं चाहता था, लेकिन वो फिर भी उस हालत में उसके पीछे गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। माइक कुछ कदम नहीं चल पाया और जमीन पर गिर जाता है। वहाँ पर उसके बेटे ने उसको देख लिया। सारे घर वाले वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। माइक ने आगे लगाकर अपने दिल की बातें ही उसने अपने बेटे को प्यार करने की लिख दी। उसने कहा कि अपने हनीमून टेंशन न करके कुछ बच्चे पैदा करे। फिर उसने अपनी बेटी को बताया कि वो उनको कितना चाहता है, यहाँ तक कि उसने अपने बीवी की हस्बैंड को भी दोस्ताना अंदाज में गुड बाय कहा और आखिरकार अपनी एक्स बाय को उनकी पहली मुलाकात का वो मैसेज दिखाया जो उसने उसके लिए लिखा। अब माइक हमेशा के लिए खामोश हो जाता है, लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। एक तेज सफेद रोशनी चमकती है और माइक कैमो बेड से उठ जाता है। वो मॉल में पता चलता है और अब तक जो कुछ भी हुआ वो बस एक सपना ही था। माइक दौड़ते हुए पूरे उत्साह के साथ घर पर जाता है। उसने अपने घर वालों को गले लगाया और काफी चूमा भी और कहा कि काम गया भाड़ में, अच्छा लोग ये जगह घूमने लगते हैं। तभी माइक को यूनिवर्सल कंट्रोल रिमोट टेबल पर रखा दिखा है, जिसे बगल में एक नोट पड़ा था। ये उस बूढ़े आदमी का मैसेज था, मैं जानता हूँ तुम इस बार क्या चुनोगे। अब माइक बिना विचार के रिमोट कंट्रोल पूरे दान में डाल देता है और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म होती है। जिस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने की